दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ है। आतंकी के पास से 2 आईईडी भी बरामद हुई है। आतंकी के पास से एक प्रेशर कुकर भी मिला है। आतंकी यूपी की नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल आतंकी के पास से मिली है, जिसके बाद यूपी में कई जगहों पर छापेमारी जारी है। दिल्ली में बगदादी का चेला, दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम। आईएसआईएस की साजिश का खुलासा। जगह धौला कुआं, समय सुबह 4 बजे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को खबर मिली कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है और आतंकी दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने धौला कुआं से करोल बाग को जोड़ने वाली रिज रोड पर जाल बिछाकर आतंकी को दबोचने की कोशिश की, लेकिन आतंकी ने भी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने आतंकी को घेर कर पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। देर रात एक आईएसआईएस से संबंधित आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल यूसुफ नाम का ये आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले की फिराक में था। पुलिस को ये जानकारी मिली, जिसके बाद स्पेशल सेल ने एक ट्रैप लगाया और इसको धौला कुआं का जो रिज एरिया है, जो करोल बाग की तरफ रोड जाती है, वहाँ पर इसको रोकने की कोशिश की तो इसने फायरिंग कर दी। जवाब में दिल्ली पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। करीब 8 राउंड फायर किए गए। उसके बाद अब्दुल यूसुफ नाम के इस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 2 आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस भी बरामद की गई है। इसके अलावा एक पिस्टल भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इस संदिग्ध का नाम अबू यूसुफ है और इसका संबंध आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस से है। आतंकी के पास से 2 आईईडी और एक पिस्तौल बरामद हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में था और कई जगहों की रेकी भी कर चुका था। दिल्ली पुलिस ने आतंकी से पूछताछ के बाद कई जगहों पर रेड डालना शुरू कर दिया है। कल देर रात ये मुठभेड़ हुई थी, जब स्पेशल सेल की टीम ने यहाँ पर ट्रैप लगाया हुआ था। जानकारी मिली थी कि अब्दुल यूसुफ नाम का एक आईएसआईएस का आतंकी यहाँ पर आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ ट्रैप लगाया और जैसे ही बाइक पर आता हुआ अब्दुल यूसुफ ने दिखाई दिया, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे पकड़ने की कोशिश की तो अब्दुल यूसुफ ने पुलिस की टीम की तरफ फायरिंग की और उसके बाद वो ये जो रिज है, पूरा एरिया जो है ये रिज है और उसकी तरफ भागा, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसका पीछा करके उसे वहाँ से गिरफ्तार किया। अब पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दिल्ली में वो कब से था, कौन उसके लॉजिस्टिक सपोर्टर थे। उन लोगों की भी तलाश जारी है। उनकी तलाश में भी जानकारी मिल रही है कि उनकी तलाश में भी जो पुलिस की टीम है वो रेड्स कर रही है जगह जगह। दिल्ली में पकड़ा गया आतंकी खुरासान मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। 13 जुलाई को एनआईए ने पुणे से आईएसआईएस महिला आतंकी सादिया और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक सादिया ने खुलासा किया था कि आईएसआईएस भारत में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी में है, जिसमें दिल्ली और मुंबई शहर शामिल हैं। सादिया ही भारत में आईएसआईएस से युवाओं को जोड़ने का काम कर रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अब्दुल यूसुफ लोन वुल्फ अटैक में माहिर है और यहाँ किसी बड़ी हस्ती पर हमला करने आया था। अब पुलिस दिल्ली में उसके अन्य साथियों और उसे आसरा देने वालों की तलाश कर रही है। विमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। इस खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है, एक्शन मोड पर आ चुकी है। छापेमारी की खबरें मिल रही है। क्या अपडेट इसको लेकर, किन किन इलाकों में छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल, केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि यूपी एटीएस की टीम भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जानकारी जो आ रही है वो यही है कि इसके एक और साथी यहाँ पर मौजूद था जिससे इसे कुछ सामान की डिलीवरी लेनी थी, उसी के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि इसकी साथी की तलाश पुलिस कर रही है और साथ ही इसने जो ठिकाने बताए हैं, जिसमें से
उत्तर प्रदेश का बलरामपुर है और उत्तराखंड के कुछ ठिकाने बताए हैं, वहाँ पर भी रेड्स की गई हैं और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि इसके बलरामपुर वाले ठिकाने से कोई संदिग्ध सामान भी मिला है। फिलहाल पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इसके पास 2 आईडी बरामद की गई है, 15 किलो की आईडी थी, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अब पुलिस का जो मेन फोकस है वो उन चीज़ों पर है कि आखिर इसके टारगेट्स कौन थे या फिर इसके लॉजिस्टिक सपोर्टर्स कौन थे, किनकी सहायता से ये कहाँ पर रह रहा था। ये बाइक जो थी बताया जा रहा है गाजियाबाद नंबर की बाइक थी, उस पर नंबर प्लेट जो है गाजियाबाद नंबर की थी, उसकी भी जांच की जा रही है कि वो बाइक चोरी की थी, नकली नंबर प्लेट लगा गई एक इस्तेमाल की गई थी या फिर वो किसी के नाम है। तो तमाम इसके जो मददगार हैं, इसके जो लिंक्स हैं, उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। यूपी एटीएस की टीम भी दिल्ली में आ चुकी है, वो भी इस आतंकी से पूछताछ कर रही है और इसके तमाम जो नेटवर्क हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इसकी भूमिका अब तक क्या रही, क्योंकि ऐसी भी जानकारी बीच में आ रही थी कि जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे कई जगह पर, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर भी इसकी मौजूदगी रही है किसी जगह। और अब इसके जो तमाम तार हैं उनकी तफ्तीश की जा रही है कि क्या दिल्ली दंगों से भी इसके कुछ तार जुड़े हुए हैं या फिर अन्य चीज़ों में इसमें शामिल रहा है, इसके साथी कौन कौन है। तमाम चीज़ें पुलिस की जांच में है और लगातार पुलिस की टीम इससे पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ जो आईडी थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। एनएसजी की टीम कुछ देर पहले ही यहाँ सर ये बुद्धा जयंती पार्क है, यहाँ पर एनएसजी की टीम ने उन आईडी को डिस्पोज ऑफ किया और अब यहाँ से एनएसजी की टीम जा चुकी है। फिलहाल पुलिस की क्राइम टीम अंदर मौके पर मौजूद है। जी विमल, एक बड़ा सवाल जो इस वक्त बना हुआ है कि आखिर टारगेट पर कौन था? क्या अब तक की पूछताछ में कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आई है? देखिए, पुलिस के सामने हालांकि इसने कुछ नामों का खुलासा किया है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए पुलिस उन नामों का खुलासा नहीं कर रही है, उस बारे में जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन ये जरूर साफ है कि इसने पुलिस को सीधे तौर पर बताया है कि कुछ बड़े लोग, कोई बड़ी शख्सियत इसके टारगेट पे थे और ये लोन वुल्फ अटैक की क्योंकि ट्रेनिंग ले चुका है, तो इसका मकसद था ये अकेले ही जाकर वहां पर बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में था। और जिस तरीके से 15 किलो विस्फोटक की आईडी मिली है, वो भी अपने आप में एक ये बताते हैं कि कितना बड़ा इसके दिमाग में जो थी वो कितनी बड़ी साजिश चल रही थी, कितनी खौफनाक साजिश ये रच रहा था। कुकर में ये आईडी प्लांट किए गए थे और यहाँ पर देर रात इसका 11:30 बजे यहाँ पर आना, ये भी विमल, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खूंखार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हो चुके हैं और इनके निशाने पर दिल्ली के वीवीआईपी लोग हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि जैश के 3 आतंकियों के देश में घुसने की खबर मिल रही है। हिंदुस्तान को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश। पड़ोसी पाकिस्तान का नया आतंकी प्लान। भारत में फंसे जैश के 3 खूंखार आतंकी। खुफिया रिपोर्ट के बाद सावधान हुए शूरवीर। भारत से बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सरहद पार से आतंकियों को भारत भेजने की उसकी गुस्ताखी अब भी जारी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के रास्ते एक बार फिर जैश के आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं और उनका मकसद दिल्ली को दहलाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खून बहाना है, वीवीआईपी को टारगेट बनाना है। सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद से जुड़े ये दहशतगर्द दिल्ली में भी दाखिल हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। 3 आतंकी सियालकोट के रास्ते दिल्ली में घुस चुके हैं। इन आतंकियों के नाम शकील अहमद, जुमान खान व गुलजान है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को शह दे रही है। जैश के मुखिया मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने भी तीनों को हमले के निर्देश दिए। इन तीनों ने भारत में घुसपैठ करने के पहले जैश और ISI के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी और वहीं पर आतंकियों के आका ने इन सभी को टारगेट प्लान भी बताया था। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक इन तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कराई गई।
और इन तीनों को भारत भेजने के पहले अफगानी पहचान के दस्तावेज भी दिए गए। इनपुट में भी कहा गया कि आतंकी पहचान छिपाने के लिए अफगानिस्तान समेत कई जगहों की आईईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों ने जम्मू कश्मीर के सियालकोट सेक्टर के रास्ते से भारत में घुसपैठ की और उसके बाद इनकी लोकेशन अनंतनाग की तरफ मिली। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों के साथ 2 कश्मीरी भी हैं जो इन तीनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इनके निशाने पर वीआईपी और दिल्ली भी है। खुफिया एजेंसियों के इस अलर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई। महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों के जवान आतंक की साजिश को नाकाम करने की तैयारी कर चुके हैं। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इन तीनों की तलाश कर रही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकियों को पालता है और दूसरे देशों में इनके जरिए खून खराबा करता है, लेकिन पाकिस्तान अपने इन दहशतगर्दों को सैलरी भी देता है। इतनी सैलरी की इसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। भाड़े के आतंकियों से भारत में खून खराबा कराने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान को लेकर एक और खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को 5 लाख तक की सैलरी देता है। पाकिस्तान में आतंकियों के लिए बनाई गई रेट लिस्ट में प्रीमियम कैटेगरी में फिदायीन हमले करने वाले आतंकियों को रखा गया है। पाकिस्तानी आतंकियों की नई रेट लिस्ट के मुताबिक फिदायीन हमले करने वाले आतंकियों की कीमत 5 लाख तय की गई है। सामान्य आतंकवादी को हर महीने 12,000 रुपए मिलते हैं। शादीशुदा आतंकवादियों को 18,000 रुपए सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 3 से 5,000 रुपए मिलते हैं। भारत में घुसपैठ करने वालों को अलग से 20,000 रुपए मिलते हैं। भारत में हमला करने वालों को 5 लाख रुपए का जन्नती ऑफर भी मिलता है। यानी फिदायीन हमले में मारे गए तो आतंकी के परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान में युवाओं को आतंकी बनाने के लिए मदरसों में भारत के खिलाफ जहरीली बातें की जाती। यही नहीं, उन्हें मौलानाओं के ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं जिसमें मजहब के नाम पर आतंक फैलाने के लिए उकसाया जाता है। इन सारी बातों को देखने के बाद मदरसों से जो लड़के टेरर कैंप में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी तनख्वाह भी वहीं तय हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, 3 आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है, ये पूरी खबर क्या है, क्या सच्चाई है इसमें? क्योंकि अगर ये सच है तो एक बड़ा खतरा भारत के लिए। देखिए, पिछले करीब 15 दिनों से लगातार यहाँ पर खुफिया एजेंसीज की तरफ से इस तरह की सूचना दी जा रही थी कि जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी जो कठुआ से लेकर सांबा और उसके बाद पुंछ और राजौरी का इलाका है, वहां से लगातार 6 से 8 मिलिटेंट घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और उसको लेकर पाकिस्तान की पैट टीम लगातार इन मिलिटेंट को घुसपैठ कराने के लिए मदद भी कर रही थी। तो इस तरह के अलर्ट के बाद अब जो लेटेस्ट सूचना खुफिया एजेंसी की तरफ से आई है, उसके अनुसार कुछ मिलिटेंट इसमें से कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो जम्मू के रास्ते से इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके वहां पे घुसपैठ की है और यही कारण है कि यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 1 हफ्ते से लगातार जो सुरक्षा एजेंसीज और सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी कड़ा कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस प्रकार से पहले भी देखा गया है कि ट्रक का इस्तेमाल करके मिलिटेंट फिर जम्मू से कश्मीर की तरफ या दूसरे जो जम्मू कश्मीर से बाहर के इलाके हैं पंजाब और उसके बाद हरियाणा और दिल्ली तक भी ट्रक का इस्तेमाल करके बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।